हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वाई डज एलएफटी टेस्ट परफॉर्म्ड। हम एलएफटी टेस्ट क्यों करते हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एलएफटी टेस्ट टू डिटेक्ट लीवर प्रॉब्लम मैनी लीवर डिजीज। टू डिटेक्ट लीवर प्रॉब्लम मैनी लीवर डिजीज सच एज सिरोसिस। कौन कौन सी? ज्वाइंटिस होती है, ज्वाइंटिस जिसमें पीलिया, फैटी लीवर, सिरोसिस का पता लगाया जाता है, और हेपेटाइटिस, और क्या, फाइब्रोसिस। और ये जो हेपेटाइटिस है यह 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ए और ई को छोड़कर बाकी सब एक दूसरे से ब्लड के थ्रू, ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलते हैं। बाकी सब कंटामिनेटेड हैं। हेपेटाइटिस ए और ई नॉट स्प्रेड। और क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस बी हो गया और सी हो गया और डी, ये सब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू आपस में फैलते हैं, एक दूसरे को होते हैं, तो हेपेटाइटिस तो कहते हैं। तो आइए हम लोग अब अगले नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हेपेटाइटिस ए और बी नहीं फैलते, बाकी ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलता है सारी रिपोर्ट्स। तो अगली स्लाइड में हम लोग क्या देखते हैं? अगली स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं हाउ टू रीड एलएफटी रिपोर्ट्स। हाउ टू रीड एलएफटी रिपोर्ट। हम एलएफटी टेस्ट को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं क्या, कैसे। ऊपर लिखा हुआ है बिलीरुबिन इज येलो पिगमेंट्स। Bilirubin is a yellow pigment to found in the to breakdown of hemoglobin। बिलिरुबिन फॉर्मेशन कैसे होता है? जो होता है, क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन टूटता है तो उसी का बिलिरुबिन बनता है। तो बिलिरुबिन की मात्रा अगर आपके ब्लड में बढ़ रही है तो उससे आपको जॉइंटिस होने का खतरा बना रहता है। तो ये जो होता है बिलिरुबिन 3 प्रकार का होता है। एक होता है टोटल बिलिरुबिन, और एक होता है डायरेक्ट बिलिरुबिन, और एक होता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। टोटल बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन, तीनों को अगर तीनों बढ़े हुए आ रहे हैं तो आपको हेपेटिक जॉइंटिस हो सकता है। हेपेटिक जॉइंटिस हो सकता है। और नीचे में दिया हुआ है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। अगर ये बिलिरुबिन की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ी हुई आ रही है तो आपको जॉइंटिस हो सकता है, हेपेटिक जॉइंटिस। और नीचे में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इंक्रीज और डायरेक्ट बिलिरुबिन नॉर्मल, तो आपको क्या हो सकता है, जॉइंटिस हो सकता है। अगर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ी हुई आ रही है और डायरेक्ट बिलिरुबिन एकदम नॉर्मल है तो आपको जॉइंटिस हो सकता है, जॉइंटिस। और देखा जाए तो, और सबसे लास्ट नीचे में दिया हुआ है डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ी हुई है और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन नॉर्मल है, तो आपको पोस्ट हिपैटिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस होता है। पोस्ट मतलब आपको पहले जॉइंटिस हो चुका है, रहा है। तो आगे हम लोग देखते हैं अब दूसरे स्लाइड में क्या है। आगे हमारा ये लिखा हुआ है एसजीओटी का फुल फॉर्म सीरम ग्लूटामेल ऑक्जेलिक ट्रांसमिट। ये क्या होता है? दिस एंजाइम फाउंड इन वेरियस टिश्यू स्पेशली इन द लीवर, हार्ट, यह जो एसजीओटी एंजाइम होता है, दिस इज एंजाइम फाउंड इन द लीवर में पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है, मस्कल्स में पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है, इतने जगह पाया जाता है। और ये जो एसजीओटी का नॉर्मल रेंज होता है यह 35 UL/DL। अगर इसकी मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ी हुई आ रही है एसजीओटी की, तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं? आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं देखा जाए तो आपको दे इंडिकेट लीवर डिजीज़, हार्ट डिजीज़ और मस्कुलर डिजीज़।
और आ गया SGPT। SGPT जो होता है यह मोस्टली लीवर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। दिस एंजाइम फाउंड इन द लीवर। यह SGPT जो एंजाइम होता है यह मोस्टली उसमें लीवर में पाया जाता है। इसका फुल फॉर्म सीरम ग्लूटामाइन पायरुविक ट्रांसमिन। तो यह मोस्टली लीवर में पाया जाता है। तो यह क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट द लीवर डिजीज। अगर SGPT आपका बढ़ा हुआ आ रहा है तो मोस्टली आपको लीवर डिजीज हो चुकी है। SGOT बढ़ने से उतना नुकसान नहीं होता। हाउ टू रीड LFT रिपोर्ट्स एंड अब ALP पे आ गए। ALP क्या होता है? एल्कलाइन फॉस्फेट्स। एल्कलाइन फॉस्फेट की नॉर्मल रेंज है 33 से 98 UL पर DL, 98 UL पर DL। और दिस इज एंजाइम फाउंड इन यह फैटी फाउंड इन लीवर, बाइल डक्ट और बोन्स में, किडनी में और प्लेसेंटा में पाया जाता है। ये जो एंजाइम है बोन्स में पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है और प्लेसेंटा में पाया जाता है। और इसकी मात्रा बढ़ने पे क्या क्या हो सकता है? इसकी मात्रा बढ़ने से आपको हाई होने पे गॉल स्टोन्स हो सकते हैं और बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। और उसके बाद और इसकी मात्रा बढ़ी हुई आ सकती है प्रेगनेंसी कंसीव। अगर किसी लेडीज़ में प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तब भी ये एल्कलाइन फॉस्फेट की मात्रा बढ़ सकती है। और इसकी मात्रा लो होने पे क्या होता है? इसकी मात्रा लो होने पर बोन डिस्फंक्शन, बोन डेवलपमेंट में इसकी मात्रा घट जाती है। तो आइए हम लोग अब दूसरी स्लाइड पे देखते हैं। दूसरी स्लाइड में लिखा है GGT, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज। गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज इसका क्या फंक्शन है? गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज इसकी नॉर्मल रेंज है, क्या कहते हैं इसकी नॉर्मल रेंज इसकी 40 UL पर DL है। और दिस इज एंजाइम फाउंड इन लीवर और डिटॉक्सिफिकेशन। यह जो गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज है इससे हमें पता चलता है कि हमारे लीवर में बीमारी हो चुकी है। अगर जो भी लोग वो अधिक अल्कोहल का सेवन करते हैं उनके में ये गामा ग्लूटामिल का लेवल बढ़ा हुआ आता है। इसकी हाई होने से क्या क्या हमें पता चलता है? एल्कोहल यूज बहुत ज़्यादा करते हैं इसके पेशेंट, बहुत बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है। और इसके आगे देखते हैं एल्ब्यूमिन का लेवल जब बढ़ा हुआ आता है तो क्या होता है? एल्ब्यूमिन की हमारे बॉडी में स्वस्थ में 60% मात्रा होती है। और दिस इज एंजाइम फाउंड इन एल्ब्यूमिन दिस इज एंजाइम फाउंड इन ब्लड वेसल्स ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। और इसकी हाई होने से क्या डिहाइड्रेशन होता है और लो से लीवर डिजीज और किडनी डिजीज और मालन्यूट्रिशन होता है। तो आइए दूसरे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है ग्लोब्यूलिन। द ग्लोब्यूलिन एंजाइम फाउंड इन बोन मैरो ब्लड वेसल्स। ग्लोब्यूलिन जो ये है ब्लड क्लॉटिंग में पाया जाता है और न्यूट्रिएंट्स में पाया जाता है। और यह इसका ग्लोब्यूलिन का हाई हो जाने से क्या होता है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, लीवर डिजीज़ हो सकती है। और लो ग्लोब्यूलिन की मात्रा कम होने से आपको क्या होगा? डिफिशेंसी डिसऑर्डर हो सकता है, इम्यून डिफिशेंसी डिसऑर्डर और लीवर डिजीज़ हो सकती है और किडनी डिजीज़ हो सकती है आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।